गुलाब की पंखड़ियों के साथ मुस्लिम महिलाएं होली खेल रही हैं, साथ में जमकर गीत संगीत हो रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है और ये महिलाएं इसी तरह हर साल होली खेलती हैं। होली खेलकर ये मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश दिखी, कट्टरपंथियों को ठेंगा दिखाया कि मैं तो खेलूंगी होली, और कहा कि वो किसी की धमकी से डरने वाली नहीं है, होली खेलूंगी, जन्नत भी जाऊंगी। सुनिए क्या बोल रही। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों और गुलालों की होली खेल रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं और अपने मुस्लिम समाज में भी ये संदेश पहुँचा देना चाह रही हूँ कि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको देखते हुए हम अपने गुलाब की पंखड़ियों से होली खेल रहे हैं। इधर योगी राज में मुस्लिम महिलाएं होली को एंजॉय कर रही हैं, उधर इंडी गठबंधन को सीएम योगी, इंडी गठबंधन जो है वो सीएम योगी के पीछे पड़ गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तो सीएम योगी पर इतना भड़क गई कि पाकिस्तान का नाम लेकर कहने लगी कि सीएम योगी भी यहां वैसा ही माहौल बिगाड़ रहे। सुनिए महबूबा मुफ्ती। के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की जिंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत खराब होंगे। होली के दिन जुमे की नमाज भी है, लेकिन सीएम योगी के राज में सबको यह मैसेज चला गया है कि होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज 52 बार होती है, इसलिए होली के जश्न से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी का यह क्लियर कट संदेश सब तक पहुंच गया है, लेकिन अखिलेश यादव को यह सब मुसलमानों पर अत्याचार लग रहा है। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो सीएम योगी को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को 30 मार खां तक कहा। कल होली भी हो जाए और मुस्लिम समाज नमाज भी पढ़ ले, इसके लिए यूपी में तगड़े इंतजाम। मौलाना भी कई जगह पर खुश है, उन्हें समझ आ गया है कि योगी राज में पहले होली फिर नमाज हो। यूपी के मौलाना खुद क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। होली का रंग प्रशासन का कहना है कि 2 बजे तक खेला जाएगा और जाहिर सी बात है कि नमाज भी इसी दरमियान होती है, तो इसलिए हमने फैसला लिया कि हम अपनी मस्जिद के औकात बदलें और 1 बजे की जगह जामे मस्जिद में 2:30 बजे नमाज रखी गई है। कि होली जो हो रही है तो 1 बजे से पहले या 2 बजे से पहले होली पूरी हो जाएगी और बाकी जुमे की नमाज 2 बजे के बाद होगी। मुस्लिम वोटों के चक्कर में नेता जो है ना वो ज्यादा 30 मार खां बन रहे हैं। तिरपाल से ढकने को मस्जिदों को मुद्दा बना रहे हैं, रंग पड़ जाएगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन जो पब्लिक है मुसलमान वो कह रही है भाई रंग पड़ ही गया तो क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुनिए मुस्लिम पब्लिक खुद कह रही है। और होता है, कोई तनाव नहीं है। हमारे टीआई साहब और हम सब मिलके अच्छे से त्योहार मनाते हैं। कह रहे हैं जो लोग कि बाहर मत निकलो होली के दिन अगर रंग से परहेज है तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है मेरी नजर में। बाकी उनकी नजर में क्या है वो जाने। तो मन की बात है, निकलो, कोई बात ही नहीं है। होली हो कोई भी त्योहार हो सब अच्छा रहता है, सब मिलजुल के सब मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अगर जिसको परहेज है वो अपने घर से नहीं निकले और मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ना है तो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज है, वहाँ नमाज अदा करें और अपने घर पे रहें। और अगर मतलब ये कि बाजार में रहना है तो अगर कोई रंग डालता है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए। तो जिन्हें एतराज हो रहा है वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुन लें। वो कह रहे रंग पड़ ही गया तो क्या ही हो जा रहा है। भाई आम मुसलमान भी कह रहा है कि रंग पड़ गया तो दिक्कत क्या है। ऐसा इस देश में कभी मुसलमान होली खेला ही नहीं है क्या? यही बात हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज भी कह रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि थोड़ा बहुत छींटा पड़ जाए तो उसमें दिक्कत क्या है। निषाद पार्टी के संजय निषाद कह रहे हैं कि जिन्हें रंग से परहेज है वो देश छोड़ के चले, ये अलग लेवल पे चलेगा। वो कह रहे देश ही छोड़ के चला जाए जिसको रंग से दिक्कत। अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही।
अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। तो हम तो कहे ना कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, क्योंकि चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी होली से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तस्वीरें देखिए, दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल से लेकर प्रयागराज तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें और होली पर कोई विवाद होने ना पाए। अब कल क्या होगा उस पर भी आपको खबर दूंगा, लेकिन पाठशाला में अगला चैप्टर, जुमे पर आई होली को लेकर बवाल काटते इकोसिस्टम को अब बाबा बागेश्वर ने कौन सा तगड़ा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य महाराज से लेकर देवकीनंदन ठाकुर तक सनातनियों की गजब होली देखिए, कैसे वो होली मना रहे हैं इस चैप्टर में। इस बार पूरे देश में होली का एक अलग ही माहौल है। दिल्ली से काशी तक, ब्रिज से बागेश्वर तक, हर कोई होली के सनातनी रंगों की बात कर रहा है। वैसे तो पूरे देश में काशी और ब्रिज की होली की चर्चा रहती है, लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ने भी अपने यहां होली का ऐसा इंतजाम किया है कि हर कोई उनकी बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा रंग डाला है कि इसका असर कई सालों तक नहीं उतरेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर ने होली पर ऐसी बात बोल दी कि कई सनातनी विरोधियों को मिर्ची लग गई। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों की भी क्लास लगाई है जो पूरे साल एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन होली का नाम सुनते ही एक्टिव हो जाते। बागेश्वर धाम की तरफ ब्रिज से आई होली की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो बड़ी वायरल हो रही हैं। वृंदावन में इस बार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ऐसी होली खेल रहे हैं कि हर कोई हैरान है। लोग कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों को क्लियर मैसेज देने के लिए अनिरुद्धाचार्य नए रूप और नई तकनीक के साथ होली खेलने उतरे। हालांकि इस बार कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की होली भी बहुत चर्चा में है। इन्होंने तो ऐसी बात कह दी कि कल होली खेलने से पहले देश के हर सनातनी को कई बार सोचना पड़ेगा। होली के मौके पर देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान बड़ा वायरल हो रहा है। यह सब आपको आज दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिज से लेकर बागेश्वर तक होली का कैसा माहौल है उसकी एक झलक देखिए। होली पर यह कहा जाता है कि बुरा न मानो होली, लेकिन होली पर सवाल उठाने वाले सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने ऐसी बात कह दी कि बुरा लगना तो उनको तय है, लेकिन बाबा बागेश्वर को फर्क नहीं पड़ता, वो तो टनाटन बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि पिछले कुछ सालों से हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना एक फैशन बन गया। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो जाएगा। होली नहीं खेलो, पानी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे लोगों से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा कि बहुत सारे लोग लपेटे में आ गए। होली की राम राम, बुरा ना मानो होली, ये तो सब लोग कहते ही हैं। होली के रंग पर, होली के उत्सव पर, होली के त्योहार पर पूरे देश और दुनिया में एक नया उत्साह होता है, नया उमंग होती है। हम भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कलरफुल, आपकी जिंदगी रंगी हुई हो। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में, होली का उत्सव में, जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए।